Hello, Assalamu alaikum, and welcome to our first lecture, first class of English grammar, parts of speech. बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज थी, बहुत से बच्चों को ये डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल रही थी कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने मुश्किल क्यों हैं, बट इंशाल्लाह आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जी बोलने के तरीके, स्पीच बात करने का तरीका, उसके हिस्से कितने हैं उसको पार्ट्स कहते हैं। अब बेसिकली ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वन बाय वन हम इसको देखते हैं जी। पहला है जी नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, prepositions, conjunctions, interjections एंड आर्टिकल्स। वन बाय वन इंशाल्लाह हम हर एक को डिस्कस करेंगे और थॉरली करेंगे। इस तरह करेंगे कि आपके दिमाग में ये पूरे नक्श हो जाएंगे। अच्छा जी, नाउन्स। नाउन्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज़ें अगर उसका नाम मौजूद है तो हम इसको नाउन कहेंगे। पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या था जी, किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहा जाता है। बात तो एक ही है, लेकिन अब इसमें आगे फर्दर इसकी टाइप्स क्या होगी जी? वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी जो टाइप होगी डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अच्छा जी, अब कॉमन नाउन क्या होता है? आम इंसान, कोई भी आम चीज़ या कोई भी शख्स, उसको आप कॉमन नाउन की कैटेगरी में डाल देंगे। फॉर इंस्टेंस अली, चेयर, पेन, कॉपी, ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या आपने फॉलो करना है जी? प्रॉपर नाउन खास इंसान, खास चीज़ या खास जगह। फॉर इंस्टेंस कायद आज़म, होली कुरान, फैसल मॉस्क, बादशाही मॉस्क, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। नेक्स्ट है जी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है जी? कंपाउंड नाउन अपने नाम से ही बताता है कि दो चीज़ों को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनता है, उसको हम कहते हैं जी दिस इज कंपाउंड नाउन। मतलब टूथब्रश, अब टूथ एक वर्ड है, ब्रश एक वर्ड है, कंबाइन जब इसको करते हैं तो एक नई ही सेंस निकल के आती है, एक नया वर्ड। उसके बाद वॉशिंग मशीन, वॉशिंग सेपरेट वर्ड, मशीन डिफरेंट, लेकिन कंबाइन जब बोला जाता है तो वॉशिंग मशीन। सेम लाइक वाइट बोर्ड, पेट्रोल पंप, आइसक्रीम। ओके जी, द फोर्थ वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कहते हैं जी मजमूए को, मतलब ग्रुप को। अब ग्रुप बेटे जानवरों का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, चीज़ों का भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारी कैटेगरी फॉल करती है, जैसे क्राउड, क्राउड एक बंदे का तो नहीं होता, हजूम टीम एक बंदे की नहीं होती, उसमें भी 10 से 11 मेंबर होते हैं। उसके बाद फ्लॉक, जानवरों का जो, और परिंदों का जो ग्रो होता है, बंच, फैमिली, ये तमाम के तमाम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एंड दिस इज़ अ मोस्ट इंटेग्रल। जो बच्चे 9th और 10th के लिए बोर्ड में अपीयर होंगे, उनमें उनके ऑब्जेक्टिव में ये बहुत क्रूशियल समझा जाता है कलेक्टिव नाउन, जिसमें क्राउड, टीम, फैमिली, इस तरह के वर्ड्स बार बार आते हैं। मैंने उस पर इसको मेंशन कर दिया स्टार बना के। नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसे नाउन जिनको जस्ट आप फील कर सकते हो, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं, आप इसको टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सैडनेस, उदासी को आप फील कर सकते हो, अगला बंदा बहुत उदास है। वेलवर, वेलवर कहते हैं बहादुरी को। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के 9th 10th के पेपर्स में बार बार आता है। उसके बाद फ्रेग्रेंस, उसके बाद जस्टिस, यू कैन फील द जस्टिस बट यू कांट टच इट। उसके बाद रूथलेसनेस इज अनदर वर्ड, इसका मतलब है लापरवाही, यू कैन फील इट बट यू कांट टच इट। तो ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स है ये बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई मेड अ स्टार ओवर देयर। उसके बाद जी कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इसको आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। मसलन एप्पल, म्यूजिक, कैट, डॉग्स वगैरह, ये हमारे कंक्रीट नाउन की लिस्ट में जाते हैं सारे। उसके बाद जी मटेरियल नाउन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल नाउन में बेटे हम क्या करेंगे? मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिससे हम मजीद कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा मादा, ऐसी चीज़ जिससे नई चीज़ बन सके। मिल्क, मिल्क से आप कितना कुछ बना सकते हो। आप मक्खन, आइसक्रीम, मिल्क शेक, बहुत सी चीज़ें इससे बना सकते हो। उसके बाद गोल्ड, वुड, लकड़ी, आप जो स्कूल में चेयर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद डेस्क यूज़ करते हैं, वो वुड के तो बने होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक, ग्लास, वाटर। नेक्स्ट है जी काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है? ऐसे नाउन से अपने नाम से ही बता रहे हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर चेयर्स, पेन्स, कैट्स, बुक्स वगैरह। स्टार भी काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हो। अब ये बात नहीं है कि स्टार को सब अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन वो लिस्ट में तो आ जाते हैं, आप किसको गिनना शुरू तो कर सकते हो ना। तो खैर चेयर्स, पेन्स, कैट्स, बुक्स, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है।
उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप नहीं काउंट कर सकते, हेयर, वाटर, शुगर, सॉल्ट, इसको किस तरह काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे नाउन्स की सीरीज। दो और हैं, सिंगुलर और प्लूरल, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसलिए वो मैंने मेंशन नहीं किए, एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। अब बच्चों का कुछ क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या, कि कुछ नाउन जो हैं वो आपने कलेक्टिव में भी लिख दिए हैं, कुछ नाउन एब्स्ट्रैक्ट में भी लिख दिए हैं, फिर वही मटेरियल में भी हैं, फिर वही काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब बात यह है कि एक नाउन बेटे चार तरह से एक्ट करता है। एक नाउन कभी वो आप तो एक नाउन बेटे चार तरह से एक्ट कर सकता है। एक नाउन कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी काउंटेबल बन जाता है, कभी मटेरियल, कभी कॉमन। किस तरह? अब एक वर्ड है वुड, लकड़ी। अब वुड सिंगुलर नाउन भी है क्योंकि आप उसको एक काउंट कर सकते हो, एक जगह पे जाके इसको काउंट कर सकते हो। फिर काउंटेबल नाउन, एज अ काउंटेबल नाउन भी एक्ट कर देता है। एक चीज़ भी है लकड़ी, उसको काउंट भी कर सकते हो, काउंटेबल में भी आ गया। तीसरा मटेरियल, अब लकड़ी जो है तो मटेरियल है, अल्लाह ताला ने पैदा की है, ठीक है, तो इससे आप नई चीज़ें भी बना सकते हो। उसके बाद कॉमन आम सी लकड़ी है, कोई ख़ास तो है नहीं, मतलब एक चीज़ चार तरह से एक्ट करती है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह विद द पासेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल इस पे अपनी ग्रिप बना लोगे। आई होप दैट लेक्चर वुड बी कंड्यूसिव फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई अगर आपकी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे आपको समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इट वुड बी वेरी कंड्यूसिव फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।